तो एक्सरसाइज 12D के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अ रूम इज 13 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर ब्रॉड। फाइंड द कास्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम विद अ कारपेट 75 सेंटीमीटर ब्रॉड एट द रेट ऑफ ₹90 पर मीटर। देखिए, रूम की लेंथ और ब्रेथ गिवन है। रूम की लेंथ और ब्रेथ गिवन है और कहा गया फाइंड द कास्ट ऑफ कारपेटिंग। कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम। रूम में कारपेट बिछाना है। क्या बिछाना है? कारपेट। तो कारपेटिंग द रूम, कारपेट जब बिछाना है रूम में विद ए कारपेट 75 सेंटीमीटर ब्रॉड। और वो कारपेट की जो ब्रेथ है वो कितनी है? 75 सेंटीमीटर है। एट द रेट ऑफ ₹90 पर मीटर। कारपेट जो ली गई है वो 75 सेंटीमीटर ब्रेथ वाली है, वाइड है। और वो कितनी लंबी कारपेट बिछाई जाएगी, माने पूरे रूम में बिछाने के लिए उसको कितनी लंबी कारपेट लगेगी। पहले तो ये निकाल लें कितनी लंबी कारपेट लगेगी। तो वो कारपेट कहां बिछाई जाएगी? तो जो कारपेट बिछाई जाएगी वो रूम के फ्लोर पर, माने उसका जो एरिया है एरिया पर बिछाई जाएगी। तो जो रूम का एरिया होगा उस पर बिछाई जाएगी। और कारपेट की जो ब्रेथ है वो 75 सेंटीमीटर ब्रॉड है, माने 75 सेंटीमीटर है ब्रॉड। तो उसमें कितनी लेंथ लग जाएगी, कारपेट कितनी लेंथ लग जाएगी। और कारपेट का जो रेट है ₹90 पर मीटर है। जितनी लंबी लगेगी, माने जितनी लेंथ उसकी होगी, और 1 मीटर की जो 1 मीटर का रेट है वो कितना है? ₹90 है कारपेट का रेट। तो जितनी लेंथ, तो इसका मतलब कारपेट की हम लेंथ निकाल लें कितनी हो जाएगी। कारपेट की लेंथ में अगर ₹90 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल आएगा? कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है, क्या गिवन है? द लेंथ ऑफ रूम, द लेंथ ऑफ अ रूम इक्वल 13 मीटर एंड breadth of a room equal 9 मीटर। तो एरिया ऑफ रूम, क्योंकि जो कारपेटिंग की जाएगी वो कहां पर की जाएगी? उसके एरिया पर। तो एरिया ऑफ रूम निकालने, कितने एरिया पर कारपेटिंग करना है। तो एरिया ऑफ रूम इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल हो जाएगा 13 इंटू 9। 13 9 जा 117, क्योंकि मीटर में यूनिट थी तो मीटर स्क्वायर। इतने एरिया पर कारपेटिंग करनी है। और विड्थ आप, माने जो इसकी ब्रेथ है, ब्रेथ कह दे या विड्थ कह दे या ब्रॉड कह दे, कारपेट की विड्थ दी हुई है। तो क्या दिया है? ब्रेथ ऑफ कारपेट, ब्रेथ ऑफ कारपेट ये गिवन है 75 सेंटीमीटर। क्योंकि एरिया इसमें निकल रहा है मीटर स्क्वायर में, और कारपेट की जो ब्रेथ दी हुई 7 सेंटीमीटर में गिवन है, और जो रेट दिया हुआ है कारपेटिंग का वो ₹90 पर मीटर दिया है। इसका मतलब है कि इसको मीटर में ही हम चेंज कर ले। तो मीटर में चेंज करने के लिए तो सेंटीमीटर से अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, मीन्स 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 75/100 मीटर। अब मीटर में हो गया। क्यों 100 से डिवाइड किया? सिंस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए, एक तो हो गया हम पॉइंट में निकाल सकते हैं, लेकिन पॉइंट में ना निकालें। क्या करें? इसको पॉइंट में इसको ना निकालें, इसको फ्रैक्शन के रूप में रख रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 25 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, तो इक्वल हो गया 3/4 मीटर।
ये क्या हो गया, ब्रेथ ऑफ कारपेट हो गई 3/4 मीटर। तो हमें लेंथ निकालनी है, तो भाई आप उसको किसको कवर किसको करना है, जितना रूम है, रूम का एरिया है, पूरे रूम को कवर करना है, कारपेटिंग करनी है। तो जो रूम का एरिया होगा वो कारपेट का एरिया हो जाएगा, वो कारपेट का एरिया हो जाएगा। तो एरिया ऑफ कारपेट, एरिया ऑफ कारपेट इक्वल हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। इसकी हमें लेंथ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, लेंथ। तो लेंथ कितनी हो गई, लेंथ इनटू लेंथ फाइंड करना है, ब्रेथ हो गई 3/4, ये हो गया। तो एरिया ऑफ कारपेट ये निकाला है L इंटू 3/4, और ये जो एरिया ऑफ कारपेट जो होगा वही एरिया ऑफ रूम हो जाएगा, क्योंकि पूरे रूम को ढकना है, बिछाना है पूरे रूम को। तो एरिया ऑफ कारपेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रूम हो जाएगा, एरिया ऑफ रूम। तो जब एरिया ऑफ कारपेट क्या निकला इसमें, L इंटू 3/4, L इंटू 3/4 इतने मीटर स्क्वायर था ये। अब यहां पर इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ रूम कितना निकला है 117 मीटर स्क्वायर ये। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो L इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम ट्रांसपोज कर दें तो देखिए डिवाइड में आपका क्या है 4 और मल्टीप्लाई में 3 है, तो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा इधर ट्रांसपोज करने पर। तो 117 इंटू 4 अपान, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो अपान 3 से देखिए इसको कैंसिल करते हैं, तो 3 1 जा 3, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 11 में 9 माइनस करेंगे 2 आएगा, 7 उतारेंगे 27 हो जाएगा, 3 9 जा 27। तो L इक्वल टू हो गया 39 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर लें, 4 9 जा 36 की 6 करी 3, 4 3 जा 12, 3 15, 156 मीटर में निकला। किस में निकला, मीटर में। तो ये लेंथ निकला है, लेंथ ऑफ कारपेट निकला है। क्या निकला है, लेंथ ऑफ कारपेट। तो यहां जो निकला लेंथ ऑफ कारपेट आ गई, लेंथ ऑफ कारपेट इक्वल हो गया 156 मीटर, 156 मीटर। और रेट ऑफ कारपेटिंग क्या दिया हुआ, रेट ऑफ कारपेटिंग गिवन है, रेट ऑफ कारपेटिंग इक्वल 90 रुपी पर मीटर, ये गिवन है। तो कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग इक्वल, देखिए रेट ऑफ कारपेटिंग का मतलब क्या, 1 मीटर कारपेट बिछाने की कॉस्ट जो है, 1 मीटर अगर लेंथ है उसकी कारपेट की तो 90 रुपी है। अगर लेंथ ऑफ कारपेट कितनी है 156 मीटर है, तो कितना हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 156 इंटू 90 मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 लगाते हैं, तो 9 6 जा 54 की 4 करीब 5, 9 5 जा 45 और 5 50 की 0 करीब 5, 9 1 जा 9 5 14, तो 9 6 जा 54 की 4 कैरी 5, 9 5 जा 45 और 5 50 की 0 कैरी 5, 9 1 जा 9 5 14। अब एक 0 लगा दिया गया, एक 0 था। इतने रुपीज क्या निकालना था, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम। तो आंसर में हो गया कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम इक्वल 14,040 रुपीज। तो क्वेश्चन नंबर 8, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 5:3 and its perimeter is 128 meter. Find the area of the park.
इसमें लेंथ और ब्रेथ का रेशियो गिवन है 5:3। देखिए लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है तो लेंथ आपकी फर्स्ट वाली है और ब्रेथ बाद वाली है, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। मान लीजिए इसका जो भी होगा कि अगर हमने रेशियो निकाला है तो सिंपलेस्ट फॉर्म माने कॉमन फैक्टर होगा या कॉमन डिवाइजर होगा जो ऐसा जिससे दोनों को डिवाइड करने पर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है लेंथ की। लेंथ की एक्चुअल वैल्यू के लिए वो जो कॉमन फैक्टर होगा उसका, तो वो कॉमन फैक्टर जिससे दोनों को डिवाइड किया गया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिससे दोनों को डिवाइड किया गया है, वो कौन सा नंबर होगा जिसका मल्टीप्लाई करने पर ये भी आ जाए, लेंथ आ जाए, उसका मल्टीप्लाई करने पर ब्रेथ भी आ जाए, वो एज ए एक्स हो गया। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो आपका आ गया कितना, एक्स सेलेक्ट कर लिया आपने, तो ये 5x लेंथ हो जाएगी, 3x ब्रेथ हो जाएगी। अब एंड इट्स पेरीमीटर इज 128 मीटर। पेरीमीटर कितना गिवन है, 128 मीटर गिवन है। तो कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। एरिया ऑफ पार्क फाइंड करना है, मेन काम क्या है, एरिया ऑफ पार्क फाइंड करना है। तो देखिए एरिया ऑफ पार्क जो कि रेक्टेंगुलर पार्क है, तो जो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर दे। लेकिन इसमें ना लेंथ गिवन है ना ब्रेथ गिवन है, बट क्या है इसमें, केवल रेशियो गिवन है उसका, और पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर भी ऐसे यूज नहीं किया जा सकता है। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है तो वो भी लेंथ और ब्रेथ में नहीं यूज की जा सकती है। तो क्या करना पड़ेगा कि लेंथ और ब्रेथ हम इसके निकालने की, इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी होगी उसको निकालने के लिए लेट करना पड़ेगा। पहले जो गिवन है उसको राइट कर ले, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, माने इन दोनों का रेशियो दिया है, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल 5:3, ये गिवन है। और पेरीमीटर गिवन है, क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ पार्क। पेरीमीटर ऑफ पार्क ये गिवन है 128 मीटर। माने इन दोनों से हम लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे, पेरीमीटर जो गिवन है और लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो गिवन है उनसे हम पेरीमीटर क्या निकालेंगे, लेंथ और ब्रेथ, जो एक्चुअल लेंथ और ब्रेथ है उसको हम निकाल लेंगे। तो लेट करना पड़ेगा यहां पर, लेट लेंथ बी जो कॉमन फैक्टर होगा, माने कॉमन डिवाइजर होगा, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, वो एज ए एक्स, तो हो जाएगा 5x। क्योंकि पेरीमीटर मीटर में गिवन है तो इसको एज मीटर, 5x मीटर्स एंड ब्रेथ बी 3x मीटर्स। माने x क्यों लगाया गया, इसमें लेट किया गया है तो x लगाया गया दोनों के साथ में, 5x और 3x, वो कॉमन डिवाइजर है, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब इसके जो लेट किया है इसके अकॉर्डिंग पेरीमीटर क्या निकलेगा, तो पेरीमीटर ऑफ पार्क निकाल लें। आप पार्क इक्वल 2 इंटू फार्मूला यूज करेंगे, तो पार्क रेक्टेंगल शेप में है तो जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है उसको यूज करेंगे, तो 2 इंटू हो जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल 2 इंटू लेंथ हो गई 5x प्लस ब्रेथ हो गई 3x। अब इसको ऐड कर लेंगे तो 2 इंटू 5 3 8x, मल्टीप्लाई कर दें 2 8 जा 16x मीटर्स। इतना निकल आया पेरीमीटर ऑफ पार्क। और जो गिवन पेरीमीटर है वो 128 मीटर है, तो इन दोनों कॉमन हो जाएंगे। तो नाउ ये जो 16x है ये दोनों इक्वल होंगे ना, इक्वल हो जाएगा जो गिवन पेरीमीटर है 128 मीटर के। तो x की वैल्यू निकालने से, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 128, 16 को उधर ट्रांसपोज करेंगे डिवाइड में चला जाएगा, 16 की टेबल ऐसी पढ़ेंगे 128 आ जाएगा। तो 16 8 जा 16 1 जा 16, 16 8 जा 128, 16 8 जा 128। तो x की वैल्यू कितनी निकल आई 8। हमारी अभी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो निकल आया 8 निकल आया। तो इससे हम एक्चुअल लेंथ और ब्रेथ निकाल लें,
तो लेंथ क्या बन जाएगी, लेंथ इक्वल 5x लेट किया है आपने, तो इसमें वैल्यू रख दें x की, तो 5 इंटू 8 इक्वल 40, 5 8 जा 40 मीटर। एंड ब्रेथ इक्वल टू 3x है, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू हो गई 8, तो 8 3 जा 24 मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ, जब लेंथ निकाला है 40 मीटर, ब्रेथ निकाला है 24 मीटर, इसके बाद एरिया निकाल लें। क्या निकालना है हमको, एरिया ऑफ द पार्क निकालना है। जब लेंथ और ब्रेथ मालूम हो गए तो एरिया ऑफ द पार्क इक्वल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 इंटू 24, देखिए 24 और 4 का मल्टीप्लाई कर लें, 4 4 जा 16 की 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, और एक जीरो है तो एक जीरो इसमें लगा दिया गया। 960, और यूनिट तो चूंकि ये मीटर में थे तो इसलिए मीटर स्क्वायर, एरिया है ना तो स्क्वायर यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। तो आंसर में यही निकल आया, एरिया ऑफ द पार्क, एरिया ऑफ द पार्क इक्वल 960 मीटर स्क्वायर। तो एक्सरसाइज 12D के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे।